सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट के स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले और सिर्फ 35 लाख की आबादी वाला मणिपुर राज्य पिछले कई दिनों से जल रहा है। मणिपुर में हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। ये यूं कहिए कि उत्तर भारत की नफरती राजनीति का प्रयोग अब असम के बाद मणिपुर में भी किया जा रहा है। खबरें आ रही हैं कि पिछले महीने से लगातार हो रही हिंसक घटनाओं में से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हैं। अपना घर, मकान, कारोबार गंवा चुके 50,000 के लगभग लोग राहत शिविरों में हैं। देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक मणिपुर के शिविरों में रहने वाले शरणार्थियों के पास जरूरी दवाइयों तक के पैसे नहीं हैं। अपनी परेशानियां बयां करते हुए लोग फूट फूट कर रो रहे हैं। सबको अपने मन की बात सुनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी के पास मणिपुर के लोगों की मन की बात सुनने का समय ही नहीं है। मैतेई मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली मणिपुर की भाजपा सरकार और 24 घंटे सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति बनाने में बिजी रहने वाले गृह मंत्री अमित शाह इस सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट में हालात सामान्य करने में पूरी तरह नाकाम है। कश्मीर या मुसलमानों से जुड़ा ना होने की वजह से गोदी मीडिया को इस मुद्दे में कोई दिलचस्पी नहीं है और सरकार से सवाल पूछने की हैसियत गोदी मीडिया एंकर्स की है नहीं, बल्कि इन दलालों का यही बड़ा एहसान ये है कि मणिपुर हिंसा पर वो विपक्ष या नेहरू जी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अन्य भक्तों को समझा दिया गया है कि गाय और गोबर के अलावा भारत और कुछ है ही नहीं। अखंड भारत का सपना दिखाने वाले नालायक और मुंहजोर आरएसएस और भाजपा सरकार के चलते देश की मौजूदा एकता और अखंडता पर भी खतरा मंडराने लगा है। हालात का अंदाजा आप रिटायर्ड जनरल निशिकांत सिंह के इस ट्वीट से भी लगा सकते हैं, जिसमें वो मणिपुर के हालात की तुलना लीबिया, सीरिया, लेबनान और नाइजीरिया से कर रहे हैं। और यहाँ मजे की बात यह है कि ये यही निशिकांत सिंह हैं जो पिछले कई सालों से मोदी को महामानव, विश्वगुरु और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। यानी जब खुद पे पड़ी तो एक अंधभक्त की आंख खुली। दोस्तों, सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये लड़ाई क्यों हो रही है और किन समुदायों के बीच में हो रही है। दोस्तों, मणिपुर में यूं तो बहुत सारे जातीय और जनजातीय समूह हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो बड़े समुदाय हैं। एक है मैतेई और दूसरा है कुकी। कुकी वहाँ के आदिवासी समुदाय हैं और ये समुदाय ज्यादातर पहाड़ों पर रहता है। मैतेई समुदाय मणिपुर की कुल आबादी का आधे से थोड़ा ज्यादा हिस्सा है। इस समुदाय के लोग मणिपुर के मैदानी इलाकों में रहते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, जो कि एक मैदानी क्षेत्र है, यहाँ भी अधिकतर मैतेई आबादी रहती है। इन हिंसक झड़पों का एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि कुकी आदिवासी अधिकतर ईसाई धर्म के मानने वाले हैं। मैतेई समुदाय की परेशानी ये है कि उन्हें बड़ी आबादी के बावजूद सिर्फ मैदानी इलाकों में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जो कि कुल मणिपुर का लगभग 10% है। वो पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन नहीं खरीद सकते। हालांकि ये भी समझना होगा कि मणिपुर का पहाड़ी इलाका बेशक 90% है, लेकिन जैसा कि सभी पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाता है कि अपनी परिस्थितियों के कारण सभी पहाड़ी क्षेत्र ऐसे नहीं होते कि जहां रहा जा सके। पहाड़ों का ज्यादातर हिस्सा जंगलात का होता है। आप में से जो लोग भी शिमला, मसूरी या नैनीताल वगैरह गए हों तो इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। आदिवासी समुदायों की संस्कृति को बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह कई इलाकों की तरह मणिपुर में भी गैर आदिवासी लोगों को पहाड़ों में जमीन खरीदने पर पाबंदी है। इसके अलावा उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी मिला हुआ है। पहाड़ों पर जमीन खरीद सकने और आरक्षण का लाभ हासिल करने के लिए मैतेई समुदाय पिछले काफी समय से सरकार पर दबाव बना रहा था कि उन्हें आदिवासी का दर्जा दिया जाए। इस सिलसिले में मणिपुर हाई कोर्ट में उसकी एक याचिका पर सुनवाई भी जारी है। दूसरी ओर आदिवासी कुकी समाज इस आधार पर इसके विरोध में था कि मैतेई को पहले से ही शासन प्रशासन में काफी बढ़त हासिल है। ऐसे में अगर मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा मिला तो न सिर्फ शासन प्रशासन में उनकी भागीदारी कम हो जाएगी, बल्कि पहाड़ों पर मैतेई समुदाय का कब्जा हो जाएगा। आपको बता दें कि मैतेई मणिपुर का डोमिनेंट समुदाय है। मजबूत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हैसियत रखने वाले इस समुदाय का मणिपुर विधानसभा की 60 सीटों में से 40 सीटों पर कब्जा है। बाकी 20 सीटों पर कुकी और नागा वगैरह अन्य जनजातियों का। ये भी आरोप लग रहे हैं कि आरएसएस के राम माधव और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने मणिपुर का चुनाव जीतने के लिए आतंकवादियों की भी मदद ली।
बहरहाल अपने अपने अधिकारों की गहमा गहमी के बीच लगभग 1 महीने पहले मणिपुर हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि मैतेई समुदाय को आदिवासी जनजाति का दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता। हालांकि ये कोई ऑर्डर नहीं था, लेकिन दोनों समुदायों के बीच अविश्वास की खाई गहरी होने के कारण बवाल हो गया। इम्फाल से लगभग 65 किलोमीटर दूर जिला चूड़ा चांदपुर में कुकी समाज ने विरोध प्रदर्शन किया, जो बाद में हिंसक हो गया। उसके बाद तो हिंसा रुकी ही नहीं, अब तक चल रही है। 2 दिन पहले दिल्ली में अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन करने वाली कुकी महिलाओं ने बताया कि कुकी के 56 गांव जला दिए गए हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मणिपुर सशक्त पुलिस मैतेई उग्रवादियों का पूरी तरह से साथ दे रही है। पुलिस और सुरक्षा बलों को भी धर्म के आधार पर किस तरह बांटा जा सकता है, इसका सबसे भयावह उदाहरण मणिपुर है, जहां सुरक्षा बल अपने समुदायों को खुद हथियार बांट रहे हैं और बताया जा रहा है कि भीड़ हमला करके थानों से हथियार लूट रही है। मणिपुर पुलिस पर मैतेई उग्रवादियों का साथ देने के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन दिल्ली दंगों से पहले बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ खड़े होकर भाजपाई कपिल मिश्रा की मुसलमानों को खुलेआम धमकी देने और उस पर आज तक कोई कार्यवाही ना होने को तो हम देख ही रहे हैं। खबर है कि मैतेई समुदाय की एक औरत जिसने एक कुकी ईसाई से शादी की थी और खुद भी ईसाई हो गई थी, अपनी एक सहेली और गोली लगने से घायल 7 साल के अपने मासूम बच्चे को लेकर एम्बुलेंस से अस्पताल जा रही थी। उसके साथ एसपी स्तर का एक अधिकारी और कमांडो भी थे। शायद उसे ये लगा होगा कि मैतेई समुदाय से संबंध होने के कारण वो सुरक्षित है, लेकिन भीड़ ने एम्बुलेंस में आग लगाकर दोनों महिलाओं और 7 साल के मासूम बच्चे को कंकाल बना दिया। एसपी साहब और कमांडोज को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। गांवों को फूंक देने और हत्या के लिए जलाने का तरीका अपनाने से इन दंगाइयों की मानसिकता को समझा जा सकता है। आपको याद दिला दें कि 23 जनवरी साल 1999 उड़ीसा के मनोहरपुर गांव में एक ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स को उसके 10 साल और 7 साल के 2 बेटों के साथ जिंदा जलाकर मार दिया गया था। लेकिन उस वक्त तक मीडिया नंगी नहीं हुई थी और सरकारों में भी थोड़ी सी शर्म बाकी थी, इसलिए ग्राहम स्टेन्स और उसके बच्चों के कातिलों को सजा मिल पाई। आम का सीजन है, इसलिए आम को चूस कर खाने या काट कर खाने से महामानव को फुर्सत नहीं। आप आम खाते हो? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। मणिपुर में लग रही इस आग पर वो कोई तो बयान देते या कम से कम टाइम ही दे देते कांग्रेस सहित उन 10 पार्टियों के नेताओं को जो पिछले कई दिनों से महामानव से मिलने दिल्ली में रुके हुए हैं। आखिर में 2 लाइनें। एक, थोड़े ही दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा था एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट, एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट। कहीं ऐसा तो नहीं कि मणिपुर के दंगाइयों ने इसका गलत मतलब निकाल लिया हो। दूसरा, अब आप समझ ही गए होंगे कि एंटायर पॉलिटिक्स में मास्टर डिग्री के बावजूद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते।